नमस्कार साथियों, मैं रौनक एकेडमी यूट्यूब जो परिवार है उसकी तरफ से जो हाल ही में जो ट्रेड चल रहा है और बेरोज़गारों के जो आंदोलन चल रहा है जिसको हम डिजिटल स्ट्राइक का नाम दे सकते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए मैं रौनक एकेडमी यूट्यूब चैनल के परिवार की तरफ से उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मित्रों। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि जितना संभव हो सके आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सरकार के जो रखवाले हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके। क्योंकि मित्रों आप जानते हैं सरकार की जो अहंकारी नीतियां हैं उनको देखते हुए हाल ही में बेरोज़गारों पर एक बड़ा संकट आ गया है, जिसके तहत मित्रों बेरोज़गारों का जो रोज़गार है वह संकट में दिखता नज़र आ रहा है। मित्रों आप जानते हैं हमारी सरकार ने हमने सरकार को 2014 में बनाया था, 2018 में बनाया था, लेकिन मित्रों सरकार ने हमें क्या दिया? सरकार ने हमें कुछ भी नहीं दिया। जो बेरोजगार चाहते थे उसके बजाय रोजगारों को घटा के बिल्कुल 50% से भी कम कर दिया है। मित्रों आप जानते हैं यदि आप आंकड़े देखें तो आंकड़ों में यदि हम अनुमान लगाएं कि जो एसएससी की वैकेंसीज आती थी 2012 के आसपास, कम से कम जो वैकेंसीज आती थी 16,000 के आसपास प्रति वर्ष, लेकिन मित्रों उन वैकेंसीज को घटा के अब 2020 का यदि देखा जाए तो उन वैकेंसीज को घटा के करीबन 8,000 कर दिया है। तो मित्रों 50% की कटौती एसएससी में देखने को मिली है। और आईबीपीएस जो बैंक है उसमें हमें 21,000 के आसपास 2012 में वैकेंसीज मिलती थी, जो कि वर्तमान में यदि वैकेंसीज देखी जाए तो मित्रों 1100 के आसपास वैकेंसीज रह गई हैं। तो मित्रों आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार ने कितना बड़ा धोखा बच्चों के साथ किया है, स्टूडेंट के साथ किया है। और मित्रों फिर भी हम चुप हैं, लेकिन मित्रों अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं। जो शिक्षकगण हैं उन्होंने तय कर लिया है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं उनको इंसाफ मिलेगा, जो बेरोज़गार हैं उनको इंसाफ दिलाने की हमने ठान ली है। तो मित्रों लेकिन आप में जो आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होना ज़रूरी है, क्योंकि मित्रों आपके बगैर, आपकी जो संगठन के बगैर जो शिक्षकगण है अधूरा है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ मिलकर ही हम जो कदम है उठा सकते हैं। तो मित्रों मेरा आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि जितना संभव हो सके आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जितनी भी सोशल साइट हैं उन सभी सोशल साइट्स पर जो है एक ट्रेड है वह चल रहा है, उसको आपको डालना है। आप जितना संभव हो सके दिन में 2-3 बार उस ट्रेड को डालें। और उस ट्रेड को मित्रों ये है वह ट्रेड की हैशटैग लगाना है, उसके बाद में स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स ये आपको डालना है। और डालने के बाद में मित्रों आपको कम से कम जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, सभी पर कम से कम दिन में 2-3 बार डालना है। क्योंकि मित्रों हमारे यह डालने से आज हमने देखा कि जो ट्विटर है उस पर सर्वाधिक जो ट्रेंडिंग पर जो टॉपिक चल रहा है वह यही है जो कि एक स्टूडेंट चाहता है। तो मित्रों बेरोज़गारों के हित में, स्टूडेंटों के हित में हमेशा जो शिक्षकगण हैं वह तत्पर रहते हैं। तो मित्रों निकम्मी और नालायक सरकार, हमने प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान किया, उनको मौका दिया, लेकिन मित्रों उन्होंने क्या किया? बजाय रोज़गार देने के रोज़गार को घटा दिया है। लेकिन अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं, हम वह दिखाएंगे सरकार को जो सरकार देखना चाहती है, बेरोज़गारों की ताकत दिखाएंगे। लेकिन मित्रों आपको रुकना नहीं है, जितना संभव हो सके इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि यह उन सभी जो स्टूडेंट हैं, युवा वर्ग हैं, उन तक पहुंच सके और वह समझ सकें कि आखिरकार में हमें क्या चाहिए। मित्रों आप जानते हैं बेरोज़गार आत्महत्याएं कर रहे हैं। आत्महत्या करने का क्या कारण होता है? यह जो उम्र होती है खेलने कूदने की होती है, रोज़गार की होती है, परिवार से प्यार करने की होती है। लेकिन मित्रों इस उम्र में हम आत्महत्या की जो युवा हैं वह सोच रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? बेरोज़गारी। कई स्टूडेंट के मैंने कमेंट देखे, उन कमेंट में मैंने देखा कि स्टूडेंट बेरोज़गारी की खातिर आत्महत्या तक करने को तैयार हैं। तो मित्रों आप अनुमान लगा सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत है, उसकी आत्महत्या हुई है, हम मानते हैं उनकी आत्महत्या हुई है। लेकिन मित्रों कुछ समय के लिए मीडिया को बेरोज़गारों के प्रति भी अपनी संवेदनशीलता दिखाना ज़रूरी है, जिससे कि बेरोज़गारों की जो संवेदनशीलता दिखा के हम सरकार तक जो बेरोज़गारों युवा हैं उनकी बात को पहुंचा सकें। लेकिन मित्रों अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ एक ज़रूरत है कि हमें जो स्टूडेंट हैं उनका एक संगठन, जो सोशल साइट है, चाहे वह फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सभी साइट्स पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं उनको फॉलो करना है, उनको शेयर करना है, जिससे कि सरकार की नींद हराम हो सकें। हम जानते हैं युवा एक ऐसा वर्ग है, युवा एक ऐसा वर्ग होता है जो अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो सरकार को यह एहसास होना चाहिए कि यदि युवा वर्ग नाराज़ है तो
हमारे देश में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके कारण हमें युवाओं की जो नाराज़गी है उसको देखना होगा और यह अनुमान लगाना होगा कि युवा किस कारण बेरोजगार हैं, क्या कारण है जो युवा इतने आक्रोश में हैं, इतने नाराज़ हैं। उनकी समस्याओं को समझना होगा और हमें उनकी समस्याओं पर खरा उतरना होगा। तो मित्रों, अब समय आ गया है सभी को इस संगठन में जुड़ने का और जितना संभव हो सके आप अपनी समस्या हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि मित्रों जो कानून के रखवाले हैं उनको यह पहुंचना चाहिए और जो पीएमओ इंडिया है उसको ट्विटर पर जो हैशटैग करना है और उन तक यह बात पहुंचनी चाहिए जिससे कि बेरोजगारों की बात सब जो है इंडिया में पहुंच सके और फैल सके। और यह इतना भयंकर मुद्दा होना चाहिए कि सरकार को अपने घुटने टेकने को मजबूर होना चाहिए। लेकिन मित्रों, आप से सभी से मेरा यही निवेदन है, यही गुजारिश है, जितना संभव हो सके आप जो ट्विटर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग लगा के जो अभी हाल ही में ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डालें जिससे कि सरकार के पास जो हमारी आवाज़ है वह पहुंच सके। तो मित्रों, मैं इसी के साथ में अपने जो शब्द हैं उनको विराम देना चाहता हूं, क्योंकि मित्रों मुझे मालूम है आप इसके प्रति इतने संवेदनशील हैं और इसके प्रति जो आप बेरोजगारी के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि आप इस जो टॉपिक है इसको इतना भयंकर फैलाएंगे जिससे कि सरकार है वह घुटने टेक दे। जय हिंद, जय भारत।